प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड है कंज्यूमर प्राइस वर्सेस होल सेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स। यानी इंडेक्स नंबर्स जैसे हम जानते हैं कि कंपैरिजन का नाम है, जिसमें कि हम एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के हिसाब से जो चेंजेस आई हैं या प्लेस के हवाले से। अब होल सेल या कंज्यूमर प्राइस ये एक प्राइस ही है, और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन वो ये है कि अगर करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया जाए और फिर उसका सम किया जाए, जो भी कमोडिटीज का सम बनता है, तो वो बना है जी 4220। ठीक है, याद रहे कि जब हम P1 की बात करते हैं तो हम करंट ईयर जो भी है, ठीक है, उसकी प्राइस की बात कर रहे हैं। और जब हम P0 की बात करते हैं तो हम बेस ईयर की बात करें, यानी जिसके साथ कंपेयर करना है वो बेस ईयर है, जबकि जिसको कंपेयर करना है, मतलब जिससे कंपेयर किया जा रहा है बेस ईयर को, वो P1 है और वो करंट ईयर की प्राइस है। और इसी तरह जो Q है वो क्वांटिटी है, Q1 की बात करूंगा तो करंट ईयर की क्वांटिटी, और Q0 की बात करूंगा तो वो बेस ईयर की क्वांटिटी होगी। तो इस तरीके से ये सम्स हमें बताए गए हैं इन प्रोडक्ट्स के। चूंकि वेटेड एवरेज की हम मतलब बात करें, या वेटेड जो इंडेक्स नंबर है उसकी हम बात करें, और एग्रीगेटिव मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पर फिशर्स आइडल प्राइस इंडेक्स नंबर का। चूंकि जो फिशर्स हैं उन्होंने जो लेस्पियर और पाशीज ने जो प्राइस इंडेक्स नंबर्स बताए थे उनको कंबाइन करके उनका ज्योमेट्रिक मीन लिया था। उन्होंने कुछ इस तरह से डिफाइन किया था, अगर मैं प्राइस इंडेक्स फाइंड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, बेस ईयर का कंपैरिजन करंट ईयर के साथ, तो उसको हम यूं डिफाइन कर रहे थे कि हम स्क्वायर रूट लेंगे और इसमें जो पहले इंडेक्स आएगा वो लेस्पियर का होगा और दूसरा इंडेक्स नंबर होगा पाशीज का। ठीक है, तो वो किस तरह से आएगा? अगर मैं लेस्पियर्स की बात करूं तो वो क्या करते हैं कि वो करंट ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, और फिर बेस ईयर की प्राइस को बेस ईयर ही की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके सम करके उनका एवरेज, उनका मतलब उनकी रेशियो लेते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास पाशीज है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने करंट ईयर की प्राइस को करंट ईयर ही की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया था, और इसी तरह बेस ईयर की प्राइस को करंट ईयर ही की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके सम किया था। और फिर ओवरऑल चूंकि दोनों 100 से मल्टीप्लाई होकर 100 स्क्वायर आएगा, इस 100 को मैं स्क्वायर रूट से बाहर रख रहा हूँ। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज चूंकि ऑलरेडी हमें गिवन है, ये प्राइस हमारे पास कितनी है जी, P1 Q0 ये 4220 है। ठीक है, जबकि P0 Q0 की वैल्यू जो है वो 3520 है। ठीक है, ये जो भी आंसर आएगा, इसी तरीके से यहाँ पर जो वैल्यूज आएंगी इनको भी दर्ज कर लेते हैं। P1 Q1 का सम जो बना वो 4810 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय P0 Q1 का सम 4020 है, 4020, और जो भी आंसर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें, ये जब इसे हम सॉल्व करेंगे, चूंकि कैलकुलेटर का सारा काम है, आप इसे कैलकुलेटर से तमाम के तमाम को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 119.77 आएगा, जिससे कि हम ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बेस ईयर में तमाम कमोडिटीज की प्राइस या जो वेटेड प्राइस है वो अगर 100 है ओवरऑल, ठीक है, एग्रीगेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो इंक्रीज आया है करंट ईयर के हवाले से वो 19.77% आया है ओवरऑल तमाम कमोडिटीज का एवरेज। ठीक है, और हम ये कहेंगे कि ये इंडेक्स जो है वो इतना बढ़ गया है, कितना बढ़ा है, पहले अपने पुराने इंडेक्स से 19.77% ज्यादा हो गया है।